सभी को नमस्ते। जब मानव शरीर जन्म लेता है तो उसको जीवन को चलाने के लिए हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो ये कि उसके पूर्व जन्मों के जो कर्म है उनके हिसाब से उसका जीवन चलेगा, या उसे एक ऐसी वैदिक परंपरा से गुजारा जाए, उसका संस्कार इस तरह से किया जाए कि उसका जीवन ज़्यादा अच्छा साबित हो सके। अब अगर ये मान लिया जाए कि नया जीवन पिछले जन्मों के कर्मों के फल से ही चलेगा, तो ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास करने के लिए। तो जो है जैसा है ठीक है, जो बोया है वह काटेंगे। बस यही हम भूल कर देते हैं। हम अपने जीवन में इधर उधर की योजनाएं रोज बनाते हैं, परंतु एक ऐसी योजना जो सबसे जरूरी है, मानव निर्माण की योजना, उसमें हम मान लेते हैं कि यह शरीर केवल मिट्टी का पुतला है। शरीर को पहनने के लिए कपड़े मिल जाएं, खाने को रोटी मिल जाए, रहने को घर मिल जाए, बस और क्या चाहिए। परंतु वैदिक विचारधारा मानव के शरीर को शरीर मात्र नहीं मानती। अरे शरीर तो एक ऐसा रथ है जिस पर चढ़कर आत्मा परमात्मा से मिलने का सफर तय करती है। परंतु यह तभी संभव है कि जब इस मानव को संस्कार नाम की भट्टी में तपाया जाए। जैसे सुनार सोने को तपाकर शुद्ध कर देता है, उसी प्रकार संस्कार मानव को शुद्ध कर देते हैं। वो पहले से विद्यमान दुर्गुणों को हटाकर उनकी जगह सद्गुणों को भर देते हैं। तभी मानव में मानवता आती है। नहीं तो कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली जाए, वह अधूरी है। जब तक मानव सच्चा ना हो, ईमानदार ना हो, दूसरे के दुख में दुखी और दूसरे के सुख में सुखी ना हो। एक बालक का जब जन्म होता है तब वह दो प्रकार के संस्कार अपने साथ लाता है। एक वह जो वह अपने साथ जन्म जन्मांतरों के कर्मों से जोड़ता है, और दूसरे वह जो उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। अब यहां प्रश्न आता है कि क्या एक जन्म में अपने पिछले कई जन्मों के जो हमने संस्कार इकट्ठा कर रखे हैं वह कैसे भोग सकते हैं। हमने पिछले जन्मों में ना जाने कितने कर्म किए, उन सबको एक एक करके भोगे बिना केवल इस जन्म के संस्कारों से कैसे बदला जा सकता है, इसको समझते हैं। पहले तो ये कि कर्म किसी रजिस्टर में लिखे नहीं जाते। ऐसा कहते हैं ना कि ऊपर है कोई जो बड़े से बही खाते में सबके कर्म लिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। वेदों में तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है। कर्म तो अपनी निशानी लगाते जाते हैं, रेखा खींचते जाते हैं। यह निशानी या रेखा मस्तिष्क पर पड़ती है। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं तो उस समय हम सोचते नहीं कि अब ब्रेक लगाना है, अब पैडल मारना है। वह अपने आप ही हमारे पहले के अनुभव से खुद पर खुद होता जाता है। या यूं कहें कि अनुभवों ने जो छाप छोड़ी है मस्तिष्क पर, जो रेखाएं खींच दी हैं, या यूं कह लें कि पिछले संस्कार जो हैं उनसे हो रहा है। हमारे पहले के संस्कार हमारे आगे के संस्कारों को, आगे के अनुभव को बदलते रहते हैं, और हमारा मस्तिष्क इन सभी अनुभवों को, इन सभी संस्कारों को अपने भीतर एक चिप की तरह स्टोर करता रहता है। वह संस्कार मस्तिष्क को
भौतिक रूप से प्रभावित करते हैं, उसे बदल देते हैं। हम जो कर्म करते हैं वह एक एक रूप में हमारे भीतर नहीं बैठा रहता, वह हमारे मस्तिष्क पर बस एक प्रभाव छोड़ता है, और उन प्रभावों के कारण एवं संस्कारों के कारण मस्तिष्क में एक दिशा, उसका अगले काम करने का एक रास्ता बन जाता है। जैसे हम भोजन खाते हैं तो यह भोजन अपने अलग अलग कंपोनेंट के साथ शरीर में बैठा नहीं रहता, पचकर शरीर में मिलकर मानो शरीर बन गया। अब अच्छे भोजन से अच्छा शरीर और बुरे भोजन से बुरा शरीर। वैसे ही जब हम कर्म करते हैं तब कर्म अलग अलग बैठे नहीं रहते कि समय आने पर फलाना कर्म का फल मिलेगा, समय आने पर उस कर्म का फल मिलेगा, ऐसा नहीं होता। वह कर्म संस्कार बन जाते हैं और मस्तिष्क पर छाप छोड़ देते हैं। जैसे अच्छा या बुरा भोजन करने के बाद हमें भोजन से नहीं उलझना पड़ता कि खाना खराब था या नुकसानदायक था, बल्कि उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है, तो उस शरीर से ही उलझना पड़ता है। उसी प्रकार हमें एक एक कर्म से नहीं उलझना पड़ता, बल्कि उन कर्मों से मस्तिष्क पर जो संस्कार बन गए हैं उनसे उलझना पड़ता है। अच्छे कर्मों का या तो तुरंत अच्छा फल मिल जाता है, या अच्छे कर्मों से मस्तिष्क पर अच्छा संस्कार लिखा गया, अच्छी रुचि बन गई, अच्छी दिशा की तरफ मनुष्य चल पड़ा। यह शुभ कर्म, शुभ रुचि ही अच्छे कर्मों का भोग है। इसी प्रकार बुरे कर्मों का या तो तुरंत फल मिल जाता है, या मस्तिष्क पर बुरा संस्कार लिखा गया, बुरी रुचि बन गई, मनुष्य बुरी दिशा की तरफ चल पड़ा। यह अशुभ कर्म, बुरी रुचि ही बुरे कर्मों का भोग है। इससे हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि हमारे पिछले जन्मों के या इस जन्म के एक एक कर्म से कोई रिश्ता नहीं रहता। रिश्ता रहता है तो सिर्फ उन कर्मों को करने से। जो संस्कार हमारे पास हैं और उन संस्कारों से हमारी रुचि, हमारी प्रवृत्ति कैसी हो गई है, अब हमारे जीवन पर संस्कार कैसे असर डालते हैं। देखो, दुनिया में हर कोई आसान रास्ता चुनता है, या वो रास्ता चुनता है जो उसने पहले देखा हो, जिसको वह जानता हो। इसी प्रकार कर्म या संस्कार पहले जिस मार्ग पर चल चुका हो उसे वह रास्ता आसान लगता है, जरा से पुश से वह उसी तरफ दौड़ लगा देगा। जैसे एक चोर को चोरी करना आसान लगता है क्योंकि वह पहले भी कर चुका है। एक दर्जी को कपड़े सिलना आसान लगता है क्योंकि वह पहले भी कर चुका है। तो इस तरह से संस्कार हमारे जीवन पर असर डालते हैं। संस्कार मनुष्य के मस्तिष्क में रहते हैं, मस्तिष्क पर छाप छोड़ जाते हैं। अब एक प्रश्न कि संस्कार रहते कहाँ हैं? तो जो अभी तक हमने समझा उसे आप भौतिक दृष्टि कह सकते हैं कि संस्कार मनुष्य के मस्तिष्क में रहते हैं। पर मरने के बाद मस्तिष्क तो भस्म हो जाता है, तो फिर संस्कार कहाँ रहते हैं? इस भौतिक स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर को माना जाता है। यह सूक्ष्म शरीर इतना सूक्ष्म है कि अभौतिक के समान है, पर इसमें प्रकृति के ही सूक्ष्म तत्वों से ये बना होता है, इसलिए यह भौतिक भी है, अभौतिक भी है और भौतिक भी है। और आत्मा अभौतिक है, इसीलिए यह सूक्ष्म शरीर भौतिक होने से स्थूल शरीर के साथ
और अभौतिक होने से आत्मा के साथ रिश्ता बनाए रखता है। इस प्रकार यह सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर के मस्तिष्क में पड़े संस्कारों से सीधा संबंध रखता है। वे सभी संस्कार स्वभाव मस्तिष्क से चलकर सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं, और जब यह भौतिक स्थूल शरीर नष्ट होता है तो वह संस्कार सूक्ष्म शरीर में बने रहते हैं, और सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ बना रहता है जब तक कि आत्मा की मुक्ति ना हो जाए। हमारे अनुभव, हमारे संस्कार, इन सब का सिमटा हुआ रूप बीज रूप में इस सूक्ष्म शरीर में रहता है। अब क्या पुराने संस्कार बदले जा सकते हैं या नए संस्कार डाले भी जा सकते हैं? वैदिक पद्धति में तो इसका जवाब हाँ है। ऐसा माना जाता है कि सूक्ष्म शरीर तो जब स्थूल शरीर जन्म लेगा तो संस्कार देगा, परंतु जन्म लेने से पहले ही माता के गर्भ में नए संस्कार डाले जा सकते हैं। नए संस्कारों द्वारा पुराने संस्कारों को बदला जा सकता है। अगर हम आत्मा के स्थूल शरीर का रूप धारण करने से पहले, जब आत्मा स्थूल शरीर का रूप धारण करेगी उससे पहले उस सूक्ष्म शरीर के संस्कारों पर चोट करके उन्हें पवित्र बना सकें, तो उत्पन्न हुए मानव के संस्कार हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। नव मानव को जन्म देने वाले स्त्री पुरुष अपने विचारों के वेग से, बल से नए संस्कार डालने का यत्न कर सकते हैं। माता पिता के जैसे विचार होंगे, ऐसे ही विचार तथा स्वभाव वाले सूक्ष्म शरीर वाले आत्मा को अपनी ओर वे खींचेंगे। जैसे बीज के भीतर परिवर्तन कर सकते हैं और एक अच्छा पौधा बना सकते हैं, इसी प्रकार आत्मा के जन्म लेने से पूर्व उसके सूक्ष्म शरीर में माता पिता अपने विचारों के बल से परिवर्तन कर सकते हैं। जिस मां के गर्भ में उसे 9 महीने रहना है, जिसके हृदय से उसका हृदय बनेगा, जिसके मस्तिष्क से उसका मस्तिष्क बनेगा, उस माता के जरिए ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है। संसार में एक नई पीढ़ी को उत्पन्न किया जा सकता है। माता पिता को किसी आत्मा का आह्वान, किसी संतान को उत्पन्न करने से पहले अपने संस्कार ऐसे प्रबल और उच्च बनाने चाहिए कि जिससे वह अपनी संतान को अपने संस्कारों द्वारा प्रभावित कर सके। अब जब बालक का जन्म हो गया है तो उसे ऐसे संस्कारों के घेरे में लाना है, उसे संस्कारों की ऐसी भट्टी में तपाना है कि कुंदन बन जाए। कर्म भोगे जाते हैं परंतु संस्कारों के रूप में। हर कर्म अलग अलग नहीं भोगा जाता, और इसीलिए संस्कारों द्वारा उन्हें हम बदल भी सकते हैं। कर्म भोगने का सिद्धांत जो हम मानते हैं वो मनुष्य को स्वतंत्र नहीं रहने देता, परतंत्र बना के रखता है कि सब कर्मों का खेल है। पर संस्कारों से जन्मों के कर्मों को बदलकर मानव स्वतंत्र हो सकता है। अब अगर कुछ लोग आत्मा और पुनर्जन्म को नहीं मानते तो उनके लिए तो और भी आसान है। उनके लिए तो माता पिता का स्वभाव, उनके संस्कार और उनके आसपास का समाज कैसा है यही महत्वपूर्ण रह जाता है। जैसे मकान बनाने से पहले पूरी तैयारी की जाती है, हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार मानव के निर्माण की रूपरेखा बनानी चाहिए।
तब यह संसार एक नया संसार होगा, नए मनुष्य होंगे। हम इंसानों में कीड़े मकोड़े रोज पैदा होते हैं और मर जाते हैं, परंतु एक ऐसा बालक जिसे सदियों तक याद रखा जाए, कठिन परिश्रम से मिलता है। वैदिक परंपरा में नव मानव के निर्माण में जन्म के पहले से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों का वर्णन है। अपनी आगे आने वाली वीडियो में हम उन्हें विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो को देखने से आपको क्या मिला, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ अच्छा लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।